कल ऐसा क्या डिफरेंट हुआ, क्या ऐसा ख़ास हुआ कि बाबर आजम आपको उस फ्लो में देखे? क्या कंडीशंस उनको प्रॉपर्ली सूट कर रही थी, या फिर कहीं ना कहीं ट्वीकिंग ज़रूर हुई है उनकी, जो हम टेक्निक की बात करते हैं, जहाँ जो गलतियाँ कर रहे थे? एक तो क्रिकेट अच्छी खेली उसने, और दूसरा अगर आप में शायद मुझे क्लिप भी आया था सोशल मीडिया पे कि उसका जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उसमें एडमिट किया उसने अपनी गलती को, कहीं ना कहीं मैं कुछ गलत करा। तो ये सबसे अच्छी बात हुई है। और फिर उसने कुछ बात की होगी किसी से, जो भी जिनको वो बेहतर समझता है, जिनके साथ उसको कंफर्टेबल है, उसका उनसे बात की होगी, काम किया होगा, जो भी किया है। पुरानी फुटेजेस बहुत देखी, ये भी कहा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो ये एक अच्छी चीज़ है। और जो अच्छा प्लेयर होता है वो अपनी गलती को जो एडमिट करता है तो उस पर काम करता है और जल्दी वापस आता है। और इसके साथ ज़्यादती ये हुई है कि इसके साथ जो लोग थे उन्होंने भी इनको गलत गाइड किया। वो इसको गलत खेल रहा था, टेक्निक सही नहीं थी, वो यही कहते रहे नहीं ठीक है, बहुत अच्छा है, ठीक हो जाएगा, क्योंकि उन्हें खुद भी कुछ समझ नहीं क्रिकेट की, इसीलिए वो ये करते रहे। लेकिन अब इसने रियलाइज़ किया और उसने माना है कल, ये बड़ी अच्छी बात है, ये बहुत ज़बरदस्त उसने बात की है। और इंशाल्लाह अगर ये ऐसे ही खेलता रहा, अपनी चीज़ों पे काम करता रहा, आगे चल के इंटरनेशनल में बड़ी टीमों के खिलाफ इसने ऐसे एक आधी इनिंग खेली जैसे PSL में खेली, तो वापस आपको पुराना बाबर नज़र आना शुरू हो जाएगा। लेकिन सबसे अच्छी बात ये थी कि इसने रियलाइज़ किया कि मैं कुछ गलत कर रहा था, तभी जाके कुछ बेहतरी आना शुरू हुई। वरना एक और चीज़ भी है, पिछले PSL उसमें इसने रन्स किए हैं, ये नहीं कि इसने रन नहीं किए, 500 रन्स किए हैं, 23 में भी, 24 में भी, हर बार किए हैं। इसमें एक ख़ास बात ये है कि ये जो आजकल की रिक्वायरमेंट है T20 क्रिकेट की, अगर देखें तो 3-4 इनिंग्स इसने वैसे स्ट्राइक रेट से खेली हैं। एक 190 प्लस के स्ट्राइक रेट से, कल से 170 प्लस के, एक और इनिंग भी ऐसे थी 170 प्लस के स्ट्राइक रेट से। तो ये एक अच्छी चीज़ है, नई चीज़ है। अगर इस तरह ये चलता रहा तो हमें बहुत फ़ायदा होगा, इसको भी होगा, पाकिस्तान सबको खुशी होगी। जैसे आज सबको खुश है, कल सब स्टेडियम खुश था, सारे लोग खुश थे जिस तरह क्रिकेट खेला। लेकिन जब इंटरनेशनल बड़ी टीमें उनके खिलाफ 1-2 इनिंग ऐसी लग गई तो फिर ये जो पुराना बाबर था 2020-21 में वो आपको दोबारा नजर। बिल्कुल ऐसी बाबर ने जिस तरह ओपन पोजीशन पे यूसुफ भाई कल उन्होंने इस पूरे PSL में रन्स बनाए हैं, और रन्स आपने भी मेंशन किया कि इससे पहले भी रन्स किए हैं, बट ये पाकिस्तान सुपर लीग के हाईएस्ट रन्स हो गए हैं, फ़खर जमान के इक्वल रन्स हो गए हैं आज तक, 588 जो उन्होंने रन्स बना लिए हैं। और 10 इनिंग में फ़खर के 13 इनिंग्स में, और एक और रन, तो ये PSL कब तक का हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर हो जाएगा किसी भी प्लेयर का। तो 2 पॉइंट्स, एक तो अब इस पर हमें सवाल करना चाहिए नहीं करना चाहिए कि माइक हैसन ने गलत पोजीशन पर खिलाया वर्ल्ड कप में बाबर आजम को, क्योंकि इनकी पोजीशन या पहले 3 नंबर हो सकते हैं, चौथे नंबर पर खिलाना इनके साथ भी जाती थी, टीम के साथ, कौमी टीम का नुकसान हुआ ना उस वर्ल्ड कप में, ये सवाल हमें करना चाहिए। और जिस तरीके से बाबर के अराउंड हारिस और दूसरे मेंडिस खेल रहे हैं, तो उस तरीके की सपोर्ट कौमी टीम में बाबर के लिए कम्बिनेशन में क्यों नहीं दिया गया? नहीं, मेरा ख्याल है कि बाबर बड़ा प्लेयर है, बाबर को सबको लेके चलना है। बाबर को नहीं लेके चलना सबने, बाबर ने सबको लेके चलना है। टीम गेम ना, हर एक लड़का दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेगा। बाबर बड़ा प्लेयर है ना, सारे हम सब क्या कहते हैं कि बाबर इस टाइम पाकिस्तान में सबसे बड़ा प्लेयर है। बिल्कुल है। तो इसने लेके चलना है। माइक हैसन ने क्या किया क्या नहीं किया वो अपनी जगह है, लेकिन अगर जैसे हम बात करें जो अभी जिस स्ट्राइक रेट से खेलें, देखिए एक लीग क्रिकेट होती है ना, ये पेशावर ज़ल्मी से खेले या कराची से खेले, कहीं से भी खेले, वो अगर इससे मुतमईन है, चाहे ये 130 के स्ट्राइक से खेले चाहे 140 से खेले, वो मुतमईन है, हमें कोई मसला नहीं, उनकी टीम है, वो जो मर्जी करें। लेकिन जब इंटरनेशनल क्रिकेट की बात आएगी तो फिर आपको मैच जीतना है। बिल्कुल, वहाँ ये नहीं हो सकता कि यूसुफ साहब अब आप आराम से खेलें अपनी मर्जी से, नहीं, वो रिक्वायरमेंट जो उस नंबर की है, उस नंबर के हिसाब की रिक्वायरमेंट से खेलना है। जैसे हम बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं 190 के स्ट्राइक रेट से खेला है, 170 के स्ट्राइक रेट से खेला है, ये रिक्वायरमेंट अगर बड़ी टीमों के खिलाफ कर देगा तो हम सबको फायदा होगा, इसको भी फायदा। क्योंकि माइक हैसन को शिकायत यही थी, तौसीफ साहब मैं आपकी तरफ आऊंगी, माइक हैसन को शिकायत यही थी कि पावर प्ले को यूटिलाइज नहीं कर पा रहे बाबर, इस वजह से पावर प्ले में उनकी जगह नहीं बनती, और 10 ओवर के बाद क्योंकि फिर आपको एक्सेलरेशन पे जाना होता है और मोमेंटम को कैरी फॉरवर्ड करना होता है, जो ओपनर्स ने आपको बना के दिया हुआ होता है मोमेंटम, वो 10 ओवर के बाद भी उनकी यूटिलाइजेशन नहीं होती। मगर अब दिस चेंज जो कि हम कह रहे हैं कि स्ट्राइक रेट का एक चेंज आया, विच इज़ अ बिग डिफरेंस, वो उसके बाद शायद हम ओपनिंग स्लॉट की फिर से कहीं बात कर सकते हैं। मगर फिर मेरा सवाल वहीं आता है कि अभी कंडीशंस डिफिकल्ट नहीं है,
अगर डिफिकल्ट कंडीशंस आती हैं एक सीनियर प्लेयर से, ऑब्वियसली आपकी एक्सपेक्टेशन सबसे ज्यादा होती है कि ये लेके चलेगा टीम को, तो फिर क्या होगा? देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात कि माइक हैसन अगर ये सोचते रहे और डिफरेंट उन्होंने स्टेटमेंट दिए जो कि बहुत ही गलत स्टेटमेंट थे, इसलिए कि आप टीम में रह के एक ऐसा प्लेयर, चलो एक जूनियर कोई ऐसा ही हो ऐसा कुछ कर रहा है, तो उसने बहुत गलत स्टेटमेंट दिए, इसलिए कि कुछ भी है ठीक है उससे नहीं हो रहा, लेकिन एक सीनियर प्लेयर तो है, तुम उसके 7 ओवर और 10 ओवर के दरमियान और इस तरह की बातें करके उन्होंने तो बहुत ही खराब किया। खैर, असल बात यह है कि मुझ समेत बहुत लोग कह रहे थे और सही बात कह रहे थे, वो ये कह रहे थे कि जी स्ट्राइक रेट ठीक नहीं है इनका, ऊपर से वो स्ट्राइक रेट अच्छा होना चाहिए, और बहुत क्रिटिसाइज हुआ, लोगों ने उनको पसंद भी किया और उनके फेवर में भी बहुत बातें की, लेकिन जो क्रिकेटर होता है ना वो ज़रा सही बात करता है कि जी ऐसा है। हाँ, कुछ ऐसे हैं जिनको अभी भी पसंद नहीं आ रहा, जैसे कि एक चैनल पे एक साहब बैठे हुए हैं, वो अजीब अजीब बात करते हैं और हमेशा वो अजीब ही बातें करते हैं, तो वो देखें हमने भी ये बातें की, लेकिन एक आदमी ने रियलाइज़ किया, उसके पीछे सारे लोग पड़े हुए हैं। अब ये कंडीशन को अभी हम एक तरफ रखते हैं, उसको रियलाइज़ किया, क्योंकि प्रेशर तो था ना, डेफिनेटली उसके पास बहुत प्रेशर था उसके ऊपर, उसने अपने आप को जिस तरह की भी कंडीशन उसको मिली, अच्छी मिली बुरी मिली, सबको मिल रही है, लेकिन कल ऐसा लगा जैसे वह मेंडिस खेल रहा है, जैसे उसने मेंडिस आन के स्टार्ट करता है, तो ये रियलाइज उसने किया कि यार मुझे इस तरह यहाँ खेलना पड़ेगा, और वो पिछली 3-4 इनिंग में कामयाब हुआ अपनी टीम के लिए भी, ये क्रेडिट उसको जाता है। अब ये कि वो वहाँ जाके क्या करेगा, उसने यहाँ पर अपने आप को मनवाया और बताया कि हाँ भाई मैं हूँ, हाँ हम सब वेट करेंगे वहाँ की ज़रूर, लेकिन उसकी ये वाली परफॉर्मेंस को हम इग्नोर नहीं कर सकते। बहुत मुश्किल होता है कि आप के ऊपर इतना प्रेशर पड़ा और इसके बाद इतने आप रन्स पे रन्स करें, तो ये है। लेकिन जो लोग हैं, हम भी कह रहे हैं कि जब देखें इंटरनेशनल में जाएंगे वहाँ जाके देखेंगे, बट आई थिंक मे बी उस पर बड़ा कॉन्फिडेंस उसको आया होगा मेरे हिसाब से, और वो डेफिनेटली इस पर सोच रहा होगा कि मुझे इंटरनेशनल में करना ही है। बिल्कुल मैच्योर प्रेस कॉन्फ्रेंस थी यूसुफ भाई कल की, अगर हम बात करें ना, एक डिफरेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बाबर नजर आए, और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि ये मेरी क्योंकि सवालात सारे बाबर की परफॉर्मेंस के हवाले से हो रहे, तो उन्होंने कहा कि मेरी वजह से टीम नहीं जीती, पूरी टीम की परफॉर्मेंस है, सब ने आके जितवाया। एक ये पॉइंट। दूसरा उन्होंने कहा कि मैंने अपनी वीडियो, जिसका हम लोगों ने तस्करा कर दिया कि वीडियोस से देख रहा हूँ और मैं मेंडेस से भी सीख रहा हूँ, सामने मेंडेस का होना, मैं उससे पूछता हूँ जाके ये शॉट कैसे खेली यार, मुझे भी सिखा दो। तो ये कितना डिफरेंस क्रिएट करती हैं ये चीज़ें। नहीं, बहुत अच्छी उसने बातें की हैं। पहले हमने कह दिया कि एक तो एडमिट किया, ये बहुत बड़ी बात है, ये एक स्टार्ट पहला स्टेप है आपको अपनी वापस उन चीज़ों पे आने के लिए कि एडमिट कर ले कोई। जो हम बात करते थे कि आपने अब बीमार समझ ही नहीं रहे तो डॉक्टर के पास जाने का क्या फायदा। तो उसने समझा कि मैं गलत कर रहा था, और जैसे उसने क्रेडिट दिया सबको, और बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि सारी टीम मैनेजमेंट बैठी होती है, प्लेयर्स हैं साथ जो खेल रहे होते हैं, आपकी शॉट पे कोई रन ले रहा, भाग रहा है, सारी चीज़ें जो नहीं खेले उनका भी जिक्र, उनका भी बड़ी अच्छी बात है। ये एक अच्छे प्लेयर की यही निशानी होती है, वो सबको लेके चले। और अच्छी बात ये थी कि उसने मेंडेस का नाम लिया है, ये मुझे खुशी हुई है कि मेंडेस से सीख रहा है, इसीलिए कोई बेहतरी नज़र आ रही है, कोई अच्छे स्पिन पे स्पेशली। अल्लाह करे कि जिस तरह वो ये चीज़ें कर रहा है, सीख रहा है। देखिए, हर प्लेयर जब तक सीख रहा होता है ना, उसको फ़ायदा होता है। जब सीखने का अमल रुक जाता है ना, फिर इंसान रुक जाता है। चाहे वो जितना मर्जी बड़ा प्लेयर हो, अगर वो सीख नहीं रहा किसी से भी, आप किसी से भी सीख सकते हैं, अपोजिशन से सीख सकते हैं, दुनिया के किसी भी प्लेयर से सीख सकते हैं जो प्रॉपर खेल रहा हो। वो ज़्यादा ज़रूरी है कि जो प्रॉपर खेल रहा हो, जिसकी बेसिक सही हो, जिसकी शॉट सिलेक्शन सही हो, नज़र आ रहा हो कि हाँ यार ये कोई प्लेयर खेल रहा है, उनसे सीखने का फायदा। मैं वो पहले भी कह चुका हूँ, बदकिस्मती के साथ वो लोग हैं जिनकी अपनी क्रिकेट इतनी अच्छी नहीं थी और वो इसको सच भी नहीं बताते रहे, क्योंकि जब तक आप उसके साथ सिंसियर ही नहीं है, उस दोस्त के साथ, उस बंदे के साथ, कि अगर आप कोई गलत कर रहा है और आप उसको ये ना बताओ कि यार आप ये गलत कर रहे हो, आप सिंसियर नहीं है। तो इसके साथ सिंसियर लोग नहीं थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसने इसको रियलाइज़ किया और अब इसको दोबारा ठीक करने जा रहा है। और जिस तरह की उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मुझे उम्मीद है
कि इंशाल्लाह ये बेहतरी की तरफ जाएगा। यूसुफ, एक सवाल, जो क्योंकि जो है पोस्ट मैच जो शो होता है उसके अंदर मिसबाहुल हक वहाँ मौजूद थे और उनका ये कहना था कि बाबर क्योंकि उस स्ट्राइक रेट की डिबेट की वजह से ही वाज हिटिंग द बॉल हार्डर, क्योंकि वो जनरली जो उनका फोटे रहा है बाबर का, दैट इज़ टाइमर, बीइंग अ गुड टाइमर। वो टाइमिंग से खेलते रहे हैं अपनी सारी ज़िंदगी, जिस वक्त वो अच्छा खेल रहे थे। तो उनका मानना ये था कि ये बहुत ज़ोर से हिट करने की कोशिश कर रहे थे इन द पास्ट स्ट्राइक रेट की डिबेट की वजह से, जिसकी वजह से उनका फ्रंट शोल्डर जल्दी खुल जाता था। इसमें ये टेक्निकलिटीज़ पे ज़रा आप अगर कुछ रोशनी डाल सकें। मैंने पहले भी ये कहा कि ये लीग के लिए बातें अच्छी हैं। ठीक है, देखिए अगर दुनिया की क्रिकेट क्या हो रही है, हमने उनको जीतना है कि बस जाके हमने बस मैच खेल के वापस नहीं आपस में खेल के थोड़ी वो तो नहीं करना ना। वो मिसबा साहब ऐसी बात कर रहे हैं कि वो उनको किसी प्लेयर के, बाबर को छोड़ दें, किसी के बारे में मैं सिर्फ ये पूछूं, फ्रंट शोल्डर क्या जल्दी ओपन हो रहा था बाबर? हाँ, वो तो हो रहा। मैंने कितनी बार तो मैंने बता दिया, शायद मेरी बातें सुन के वो बता रहा है। तो वो मैं 3 साल से ये चीज़ बता रहा हूँ कि वो उसका ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। तो वो आप शॉट मारने जा रहे हैं या कुछ करने जा रहे हैं, ये अब शॉट मारते हुए फिर अगर ऐसा हो तो फिर आउट हो जाएगा। इसको ठीक करना है ना हमने। इंटरनेशनल क्रिकेट में अगर कोई टीम 250 कर रही है तो हम 250 कैसे करेंगे? हाई स्ट्राइक रेट से करेंगे ना, और ऊपर से 6 ओवर में हम 80-90 लगाएंगे तो फिर नीचे वाले करेंगे ना। कल भी उन्होंने 6 ओवर में 77 या 70 किया है, लेकिन उसके बावजूद वो मैच हार गए हैं। क्या नाम है, इस्लामाबाद। तो अब सोचे जहाँ 250 करना होगा वहाँ कितना तेज खेलना होगा। तो आपको दोनों एंड से अच्छा खेलना पड़ेगा तो फिर होगा, वरना तो नहीं हो सकता। लीग क्रिकेट के लिए ऐसे कमेंट्स देना मैं कह रहा हूँ कि बिल्कुल ठीक है अपनी टीम के हिसाब से, लेकिन जब पाकिस्तान की बारी आएगी उस वक्त जो रिक्वायरमेंट है इंटरनेशनल क्रिकेट की, आपको वैसे ही खेलना है। चाहे वो XYZ कोई भी प्लेयर है, हम किसी का नाम नहीं ले रहे, लेकिन अगर वैसे नहीं खेल रहे तो फिर आपको कहीं और देखना पड़ेगा। आप पाकिस्तान में 25 करोड़ लोग हैं, आप अगर एक नहीं कर रहा दूसरे को देखें, दूसरा नहीं कर रहा तीसरे को देखें। बट स्ट्राइक रेट बेहतर तो टाइमिंग के साथ भी किया जा सकता है ना, और यू नीड टू हिट इट स्ट्रांग। नहीं आप कर सकते हैं तो जरूर करें ना। अगर नहीं हो रहा तो फिर तो आपको कुछ ना कुछ स्टेप लेना पड़ेगा। कल टाइमिंग के साथ ही था ना, कल की इनिंग मैं वो छक्के भी हैं उसने देखे, एक्स्ट्रा कवर में उसने शॉट मारी, बड़ी अच्छे स्वीप शॉट मारी। पहले स्वीप शॉट नहीं मारता था। फ्लिक शॉट यही तो पूछ रही हूं कि टाइमिंग पे भी तो छक्का लग सकता है या जान ही लगानी है? टाइमिंग से छक्के लगते हैं। मतलब जिस तरह हमें उस्मान दिखते हैं ना, उस्मान तो लगता है कि लड़ रहे होते हैं ना, लेकिन वो भी 100 कर रहा है, वो भी स्कोर कर रहा है। वो तरीका है 100 करने का, एक ये तरीका है। आपको रन चाहिए और स्ट्राइक रेट से रन चाहिए, वो आपने देखना है किस तरह करने हैं। अब हमने बहुत से जानदार बंदे भी देखे, उनका छक्का मुश्किल से रस्से के पास जाता था। सईद भाई की बाजू छोटे छोटे पतले पतले छक्के बहुत टाइमिंग वहां जाते थे अपना सीढ़ियों पर। मैंने देखा सिडनी में 89 में 88-89 की सीरीज में, मैं तो स्वीप भाई भी थे उस सीरीज में शायद, स्वीप मारी टेरी अल्डरमैन को और जो ड्रेसिंग रूम था उसके ऊपर छत पे गया था। सईद अनवर ने। आप सोचे, मेरा मकसद है कि ऐसे प्लेयर तो बहुत कम सदियों में आते हैं, और पाकिस्तान में तो अभी तक हमें नहीं नजर आया कोई ऐसा प्लेयर। ब्यूटीफुल